गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय इनकम टैक्स क्लास। जैसे कि कल हमने किया था टैक्स की रेट्स, जनरल और स्पेशल, उसके बाद सरचार्ज, रिबेट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स क्या होता है? जो इस साल जो असेसमेंट ईयर इसके लिए क्या होगा 2021-22 और प्रीवियस ईयर क्या होगा 2021। इट मीन्स जो 2021 वाली जो इनकम है वो कब असेस होगी 21-22 को, और रेट्स कौन से एप्लीकेबल होंगे जो अभी जो बताए गए हैं, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स और जनरल रेट ऑफ टैक्स जो मैंने आपको कल बताए थे। तो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में क्या है, ये टू टाइप्स की रेट्स दिए थे इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया था। उसमें ये बताया था अगर किसी को डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं चाहिए, अगर किसी को डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं चाहिए तो उसके लिए जो रेट्स एप्लीकेबल होंगे वो होंगे ये स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इसके अंदर स्पेशल रेट, अगर किसी को डिडक्शन या एग्जम्पशन चाहिए तो वो जो नॉर्मल रेट्स हैं जो मैंने आपको कल बताए थे वो ही एप्लीकेबल होंगे। तो 2,50,000 तक जो रेट्स होती हैं वो लिमिट है इसके अंदर। वही स्लैब रेट मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल के लिए, उसमें क्या थी 2,50,000, फिर सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख। इसके अंदर जो स्टार्टिंग होती है स्लैब रेट की वो है 2,50,000। ये है इंडिविजुअल और HUF के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो स्लैब रेट दी हुई है वो क्या है, 2,50,000 तक जो है वो नील है। 2,50,000 to 5 लाख तक कितना लगेगा 5%। फिर 5 लाख to 7.5 लाख तक क्या लगेगा 10%। फिर 7.5 लाख to 10 लाख के बीच में जो इनकम है वो क्या है 15%। 10 लाख to 12.5 लाख तक की जो इनकम है उसमें कितने लगेगा 20%। 12.5 to 15 लाख की इनकम है उसके लिए क्या लगेगा 25%। और अबव जो 15 लाख है जितनी भी इनकम है उस पर कितना लगेगा 30%। तो इट मीन्स हमारी क्या हो गई, पहले 5 to 10 में 10%, उसके बाद अबव जो 10 लाख होता था उसके हमारी कितनी लगती थी 30%। तो इसके लिए हमें अब ये स्लैब रेट्स अलग अलग 2.5 लाख के गैप में दे दी, जिससे हमारी जो टैक्स है जो वो अगर कोई सेविंग होती है वो हो सकती है, लेकिन इससे डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर किसी पर्सन की इनकम इसके अकॉर्डिंग हम जो टैक्स रेट कम बनता है तो वो ये वाली रेट्स लगाएगा। अगर उस जनरल रेट्स के अकॉर्डिंग अगर टैक्स कम लगता है तो वो लगाएगा। इसलिए ये 2 टाइप्स की रेट्स इस बार अनाउंस की गई थी। अब इसमें सरचार्ज का क्या रोल है? सरचार्ज 50 लाख to 1 करोड़ के बीच में अगर इनकम है तो सरचार्ज लगेगा 10%। अब उसमें क्या बताया था 50 to 1 करोड़ के बीच में 10%, अबव 1 करोड़ है तो 15%। इसमें भी लेकिन इसमें भी क्या कर रखा है, स्लैब्स दे रखी हैं। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, और एक्सीडिंग 5 करोड़ है सरचार्ज कितना लगेगा 30%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा 4%। और ये सेम रहेगा कि अगर पर्सन रेजिडेंट है इंडिया का, अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो उसे 12,500 की रिबेट मिलेगी। आई रिपीट, अगर स्पेशल रेट्स चाहिए तो उन्हें डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी जो जनरल रेट्स में मिलती हैं, क्योंकि सैलरीज जो आती हैं वो डिडक्ट होके अगर उन्हें उनमें से कुछ डिडक्शन करनी है या कुछ एग्जम्पशन लेनी है तब होकर आती है इनकम, नहीं तो अगर इस रेट के अंदर डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो इसमें 2,50,000 तक नील, उसके बाद 2.5 के जो गैप है उस लेकर इसके अंदर स्लैब रेट्स दिखाई गई हैं। उसके बाद है हमारे 1-2 टर्म हैं, पैन नंबर, टैन नंबर, और एक मैं आपको बताऊंगी एज अ जनरल नॉलेज के एंजल टैक्स। पैन नंबर क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपको शायद आप सबको पता होगा कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसने भी अकाउंट
खुलवा रखा है उसे अपना पैन नंबर लेना होता है। ये 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। और अगर जिसका इशू नहीं हुआ तो उसे फॉर्म 49A, फॉर्म नंबर 49A के अंडर फॉर्म फिल करके ये पैन नंबर इशू करवाना पड़ता है। दिस इज़ मैंडेटरी बिकॉज ये जो पैन नंबर होता है वो हर जगह मेंशन होता है, आपको पता ही होगा। हर जगह किसी भी फॉर्म के साथ एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जाता है पैन नंबर। अगर हम टैक्स रिटर्न भरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें पैन नंबर मेंशन करना पड़ता है। विदाउट पैन नंबर हमें क्या लग सकती है, हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है और इवन क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। वो हमारे जो चैप्टर्स हैं पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन में से, इसके अंदर हमें सारी चीज़ें पेनल्टी बताई गई हैं कि अगर पैन नंबर नहीं होगा तो हमें कितनी पेनल्टी लगेगी या हमें कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, तो ये सब बताया हुआ है। उसके बाद है 10 है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये क्या है, अगर कोई पर्सन टैक्स डिडक्ट करवाता है या टैक्स कलेक्ट करता है एट सोर्स, तो उसे क्या होता है, 10 नंबर भी लेना पड़ता है। ये किस फॉर्म के अंडर आता है, 49B के अंदर आता है। और ये भी उस सब जगह मेंशन करना पड़ता है जहाँ पर हमें टैक्स डिडक्ट करवा रहे हैं या टैक्स कलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है एंजल टैक्स। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, एंजल टैक्स होता क्या है। एंजल टैक्स होता है रेफर्स टू इनकम टैक्स पेबल ऑन द कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी विया द इशू ऑफ शेयर थ्रो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। ये क्या है, एक तो लिस्टेड कंपनी होती है। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। और अनलिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, अगर उन्हें कैपिटल रेज करनी है, किससे, शेयर इशू करके, ठीक है, तो उससे जो इनकम होगी तो वो क्या होगा, उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, एंजल टैक्स लगेगा। ठीक है। तो अनलिस्टेड कंपनी जो शेयर इशू करती है, शेयर इशू करके कैपिटल रेज करती है, तो उसमें उसके लिए जो इनकम जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा, एंजल टैक्स। दिस इज आवर क्लास। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।